चर्चा करते हुए ये जानते हैं जो उनके साथी हैं क्या चल रहा है और क्या माहौल है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? भाई साहब माहौल भाई साहब नवीन गोयल के हक़ में है। पूरा गुड़गांव मांग रहा है भाई साहब नवीन गोयल को। कारण पढ़े लिखे विजनरी कैंडिडेट हैं जिनके पास कुछ विज़न है गुड़गांव को आगे ले जाने का। बाकी आप अदर कैंडिडेट देखें तो मुझे नहीं लगता वो इतने क्वालिफाइड या डिज़र्विंग हैं गुड़गांव की जनता के लिए, क्योंकि अभी आपने 5 साल देखे होंगे एमएलए साहब के, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि छोटी छोटी जो वो हैं कन्वेंस है वो पूरे नहीं हो रहे हैं जनता के। सीवर रुके पड़े हैं, घरों में गंदा पानी आ रहा है और आगे की मतलब बहुत चीज़ें, सड़कें नहीं है गड्ढे हैं एक्चुअली। तो आप न्यू गुड़गांव चले जाइए, वहाँ जाके आप देखिए, वहाँ लोगों की 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ ख़राब हुई पड़ी हैं, पानी घुसा पड़ा है। आदमी ने 5-6 करोड़ रुपए का घर बना रखा है, उसका घर बिल्कुल डेड पड़ा है, पानी अंदर तक है। इंटीरियर महंगे हैं, वो फिर पानी अंदर तक है, काम बिल्कुल हुआ ही नहीं। जैसे कि आप सबको पता है कि 5 साल में मेरे ख्याल से एक भी बिल्डिंग सरकारी नहीं बनी है, ठीक है। अब ESI डिस्पेंसरी है, आप यकीन मानिएगा वो किसी PG में चल रही है। सरकार 5 साल में सरकार वो ESI डिस्पेंसरी नहीं बना पाई, वो तोड़ के बिल्कुल फ्लैट तो कर दिया जहाँ पुरानी बिल्डिंग थी, जर्जर हालत थी, पर वो किसी के PG में चल रही है उसके सामने ही। तो आप समझ सकते हो कितनी दयनीय हालत है गुड़गांव की। और हमारे साथ और भाई भी है, इससे भी जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी नवीन गोयल जी का रुझान इस समय बहुत अच्छा है। और न्यू गुड़गांव में मैं रहता हूँ, न्यू गुड़गांव में इतना बुरा हाल है कि सीवरेज लाइनें है ही नहीं, ठप पड़ी है। अच्छे घरों में अच्छी जगहों पे पोर्च एरियो के अंदर भी बहुत बुरा हाल है। इस समय गुड़गांव के अंदर भाई नवीन गोयल जी का आना बहुत ही ज़रूरी है। और हम सब हमारे साथीगण सभी ये चाहते हैं कि अब की बार भाई नवीन गोयल जिंदाबाद। देखिए भाई जी, ये हरियाणा है और जो हमारे भाई साहब हैं वो एक ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पर हरियाणा के वो होते हैं ना लाल, उस एरिया से हमारे भाई साहब आते हैं। और वो राजनीतिक में जो काम किसी टाइम में बंसी जी ने किया था उसी एरिया से भाई साहब आते हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि एरिया का विकास होता कैसे है। तो इतने साल हो गए, ये साइबर सिटी है, लेकिन अगर आप एरिया को देखोगे अलग अलग मतलब के एंगल से, तो अलग अलग एंगल से सी अलग है, वाई अलग है और मतलब कि हर वर्ड अलग अलग होता है। यहाँ पे केवल और केवल DLF का विकास, वो भी DLF वाले अपने आप से करवा रहे। बाकी का जो एरिया बचता है वो सरकार के अंडर में जो आता है एरिया, वो बिल्कुल खस्ता हाल पड़ा आज के टाइम में। उसकी जो ये 10 साल निकाले हैं या और साल निकाल दिए जो पहले, उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो पूरा शहर न कि एकला साइबर सिटी, पूरा शहर साइबर सिटी होना था, लेकिन पूरा शहर ऐसा हो रखा है जैसे कोई गांव ढाणी होती है ना, वहाँ पे ऐसे ही रास्ते होते हैं कच्चे पक्के, ऐसा ये शहर का हाल है। अब इसके विकास के लिए भाई साहब A1 है, मतलब इनका एरिया ही ऐसा रहा है कि वहाँ से हरियाणा के लाल आए हैं और ये भी उन्हीं से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं सोचता हूँ और हमारे जैसी जो युवा शक्ति है उसी की एक ही सोच है कि अब की बार गोयल भाई साहब धन्यवाद।